पार्टी करने के लिए जा रहे हैं, उसको अपने साथ लेकर गए और फिर उसको बेदर्दी से कत्ल कर दिया है। वालिदैन से भी हम यही गुजारिश करते हैं कि अपने बच्चों को चेक करते रहें कि आपके बच्चे कर क्या रहे हैं। आज के जो बच्चे हैं वो तो अपनी पसंद से शादी कर रहे हैं और वो अपने माँ बाप की कुछ नहीं सुनते। वो कहते हैं भाई हमने लड़की पसंद कर ली। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, वन स्पेशल के साथ मैं हूँ आपकी मेज़बान फ़रहीन अमजद। नाजरीन, कराची के इलाके कोरंगी में एक निहायत ही अफसोसनाक वाक़या सामने आया है। 21 जनवरी को उसामा नामी लड़का जो कि 23 साल का था, उसको उसी के दोस्तों ने बेदर्दी से कत्ल कर दिया। उसामा की शादी होने वाली थी। उसामा के मायों वाले दिन उसके दोस्तों ने उसके घर आए और उसको बोला कि पार्टी करने के लिए जा रहे हैं, उसको अपने साथ लेकर गए और फिर उसको बेदर्दी से कत्ल कर दिया है। मजीद जानते हैं अरशद सर से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अरशद सर, आप हमें ये बताएं कि इसके दोस्तों ने इसको क्यों कत्ल कर दिया है? देखें, सबसे पहले तो मैं आपको बताऊं कि ये जो वाक़या हुआ है ये कोरंगी के इलाके अवामी कॉलोनी है, वहाँ ये वाक़या हुआ है और उस लड़के के वालिद रक्षा चलाते हैं। अच्छा, ठीक है। और इसकी जो है 23 तारीख को शादी होनी थी और 21 तारीख को इसका कत्ल हुआ। और इसके जो दोस्त जो थे ना, वो ज़्यादा कोई बहुत गहरे दोस्त नहीं थे। 1 महीने पहले ही इनकी दोस्ती हुई थी उससे, उसामा से। तो उसामा से दोस्ती हुई थी और उसका दोस्त का नाम तलहा है, जो कि उसकी कॉल आई और उसने उससे कहा कि चलो आओ, आज तुम्हारा जो है ना वो क्या नाम माई है, तो आज हम पार्टी करते हैं। और वो पार्टी के बहाने वो जो है ना उसको गाड़ी में बिठा के लेके गए और फिर गाड़ी के अंदर ही उसके 2 दोस्त और मौजूद थे और उन्होंने दोनों ने, बल्कि तीनों ने मिलकर उसको बहुत बेदर्दी से मारा। यानी इतना मारा कि गाड़ी के अंदर जो है वो खून के कतरे पड़े हुए थे और खून ही खून था। यानी मरने से पहले उसको उसके ऊपर इतना जुल्म किया कि वो बेचारा बिल्कुल ही वो हो गया कि बेयारो मददगार हो गया था। और उसके बाद उसको उन्होंने किसी इलाके में ले जाके उसके सर में गोली मारी, बल्कि माथे पे गोली मारी। मतलब बहुत बेदर्दी से उसका कत्ल किया। एक होता है इंसान गोली दिल पे मार देता है और 2 से 3 गोलियां उसके मारी और उसकी डेथ हो गई। तो अरशद सर, हमें ये बताएं कि इसको क्यों मारा, इसकी कोई वजह सामने नहीं आई? इसकी वजह ये भी बताई जा रही है कि इसकी जो दुल्हन थी जिसकी से शादी होनी थी, उसका भी शायद कोई अफेयर चल रहा था। और फिर ये भी बताया गया कि उसकी कोई नाजेबा वीडियो भी मौजूद थी उन लड़कों के पास। तो अब इसमें कुछ कहा नहीं जा सकता कि क्या इशू था, ये तो अब आगे चल के पता चलेगा। और जब जो जो केस चल रहा है, बल्कि ये भी पता चला है कि इसके जो 3 मुलजिम थे, 2 भागे हुए हैं, 1 पकड़ा गया है। तो उसने इकबाल जुर्म कबूल कर लिया और उसने सारी बातें बता दी। लेकिन अभी आगे नहीं पता चला कि इसकी क्या रीज़न थी, किस वजह से उसने वो अपने दोस्त को मारा। क्या उसका उस लड़की से का कोई अफेयर था, ये कुछ नहीं पता चल रहा। अच्छा, तो ये भी हो सकता है कि अगर उनके बीच पहले से ही अगर कोई वीडियो का इस तरह का कोई मसला होता तो वो उनके साथ जाता भी नहीं, जिनके साथ वो गया है उसको डर लगता अगर कोई इनके बीच में पहले से इख्तलाफात होते। या फिर ऐसा भी हो सकता है कि उसामा को पता ही नहीं होगी उस लड़की के साथ, जो दूसरे लड़के के जो मामलात थे वो पता ही नहीं हो, वो उस गया हो फिर उसको इस तरह कत्ल कर दिया हो। जी हाँ, ये भी हो सकता है। आप सही कह रही हैं कि हो सकता है पहले ही से उसके दोस्तों का उसके साथ कोई अफेयर चल रहा हो और वो नहीं चाह रहा हो कि भाई इसकी शादी मेरे इस दोस्त से हो। हाँ। और इस वजह से उन्होंने उसका मर्डर किया हो। ये भी एक वजह हो सकती है ना, क्योंकि देखे सुनने में ये आ रहा है कि उसामा की भी अभी 1-2 माह पहले ही मंगनी हुई थी और ये जो तलहा उसका दोस्त बना है वो भी एक महीने पहले ही बना है। ये उसामा के वालिद ने खुद इंटरव्यू दिया है, उसमें कहा है कि 1 महीना हुआ था इनकी दोस्ती को, तो इतना गहरा उसका कोई दोस्त भी नहीं था वो। तो ये भी एक, मुझे ऐसा लगता है कि ये भी कोई रीज़न हो सकता है कि उसने दोस्ती ही इसी मतलब से की हो उससे। जी हाँ, सही कह रही हैं, हो सकता है दोस्ती ही इसी मतलब से की हो। और मैं एक बात और कहना चाहूँगा कि आपको पता है कि जब से ये मोबाइल आया है तो इसमें लड़के लड़कियाँ जो है ना वो कोई व्हाट्सएप पे दोस्ती कर रहा है, कोई इंस्टाग्राम पे, तो कोई फेसबुक पे। और जितने भी टीन एजेस हैं वो अपने वालिदैन को बताते ही नहीं कि वो कर क्या रहे हैं मोबाइल के साथ। तो इस मोबाइल की वजह से बहुत जो है ना वो बच्चे, ख़ास करके जो यंगस्टर टीन एजेस है, वो बच्चे बहुत ख़राब हो रहे हैं। माँ बाप को पता ही नहीं होता कि बच्चे रात में हमारे मोबाइल से क्या कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं कुछ, या कोई किसी लड़की से बात कर रहे हैं। तो ये भी एक बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ है।
बिल्कुल ऐसी ही बात है। देखिए, हर चीज़ के फ़ायदे नुकसानात दोनों होते हैं, तो हमें भी चाहिए और हमारे बच्चों को भी चाहिए कि वो चीज़ों की जो फ़ायदे होते हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा उस तरफ जाने की कोशिश करें, जो नेगेटिव चीज़ें हैं वो उनसे दूर रहे। और वालिदैन से भी हम यही गुजारिश करते हैं कि अपने बच्चों को चेक करते रहें कि आपके बच्चे कर क्या रहे हैं, या फिर आप अपने बच्चों से इतने फ्रेंडली हो कि अगर कोई मसला हो तो आपके बच्चे आकर आपसे खुद ही वो चीज़ शेयर करें, ना कि बाहर जाके किसी से शेयर करें। या फिर इस तरह का कोई मामला हो तो फिर बाद में आपने देखा है कि कराची के तो आजकल हालात ऐसे हो गए कि किसी को भी बाहर निकलते हुए डर लगता है कि कहीं भी कुछ भी हो सकता है, कहीं लूट मार हो रही है, कहीं किसी को कत्ल किया जा रहा है, कहीं कोई खुदकशी कर रहे हैं, अपने आप को मार रहे, अपने बच्चों को मार रहे। ये चीज़ें कराची में बहुत ज़्यादा हो गई है। तो इन हालात में आपको चाहिए कि आप अपने और अपने बच्चों को बहुत ज़्यादा ख्याल रखें उनका। और दूसरी एक बात मैं और कहना चाहूँगा कि पहले एक ज़माना था कि पेरेंट्स अपने बच्चों के लिए लड़का लड़की देखने जाते थे, तो वो डन करके आ जाते, भाई हमने तुम्हारी लड़की देख ली, हमने तुम्हारी लड़का देख लिया, और बच्चे भी फ़ौरन मान लिया करते। लेकिन आज के जो बच्चे हैं वो तो अपनी पसंद से शादी कर रहे हैं और वो अपने माँ बाप की कुछ नहीं सुनते। वो कहते हैं भाई हमने लड़की पसंद कर ली, लड़का कहता है मैंने लड़की पसंद की, लड़की कहती है मैंने लड़का पसंद कर लिया, और वो फिर माँ बाप जो है ना मजबूर हो जाते हैं और फिर वो जो कहते हैं वो होता है, और जो है बच्चे अपनी मर्जी से शादी करते हैं। बिल्कुल, तो इसमें ये भी एक बहुत बड़ी जो है ना फ़र्क है। बिल्कुल ऐसा ही है। और इसके अलावा देखें, इस केस के हवाले से इंकशाफात सामने जो आए थे वो तो हमने आपको बता दिए हैं। इस केस के हवाले से खुलकर कोई असल वजह सामने नहीं आई है कि उसामा को क्यों इसके दोस्तों ने कत्ल किया है। इसकी कोई वजह, असल वजह क्या है वो तो सामने नहीं आई है। लेकिन ये है कि पुलिस ने जब तलहा को पकड़ा है, उसको इन्वेस्टिगेशन की है, तो उसने कबूल किया है कि हमने उसामा को कत्ल किया है। लेकिन रीज़न, इसका सही रीज़न किसी को भी नहीं पता है। कुछ लोग बोल रहे हैं कि ये जो लड़की है इसकी कोई वीडियो का मामला था, कुछ बोल रहे हैं कि कुछ ऐसी तहकीकात भी सामने आई है कि लड़की का उन लड़कों से कोई अफेयर था। तो ये सारी चीज़ें कही जा रही हैं इसके हवाले से। और पुलिस का ये कहना है कि उसामा को गाड़ी में ही तशद्दुद का निशाना बनाया गया है। वहाँ गाड़ी से ही उसामा के ब्लड के सैंपल्स मिले हैं और उसामा का एक तावीज़ भी उनकी गाड़ी से मिला है। तो इस केस के हवाले से जो भी मज़ीद इंकशाफात आएंगे हम आपके सामने रखेंगे। इसी के साथ हमें इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़। वॉइस ऑफ नेशन की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल के आइकॉन पर क्लिक कीजिए ताकि आप हमारी तमाम आने वाली वीडियो से बाखबर रह सकें।